नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अग्निपथ से असंतोष युवा को लेकर। जी हां, विश्व में सबसे युवा देश की जवानी सड़कों पर आक्रोशित होती हुई दिखाई दे रही है। इतना आक्रोशित कि उसे संभालना बड़े बड़ों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया। कई राज्यों में अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सड़कों पर आग और तांडव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई विपक्षी पूर्व सैनिक सभी योजना के विरोध में नजर आते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या अग्निपथ पर पीएम मोदी की ये अग्नि परीक्षा है। सरकार के इरादे भले ही नेक हों, लेकिन सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं को रास नहीं आ रही। बिहार से लेकर राजस्थान तक और यूपी से लेकर हरियाणा तक विपक्षी पार्टी के नेता रोजगार के लिए युवा और भूतपूर्व सैनिक इसका विरोध कर रहे हैं। नई योजना का विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि सरकार पुरानी सेना भर्ती योजना को बहाल करे और 2 साल से रोकी गई भर्ती को एक बार फिर से पुराने तरीके से पूर्ण कराए। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक हुए देश के युवाओं का कहना है कि सरकार पहले किसानों के साथ अब देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि सरकार को पहले नेताओं की पेंशन को खत्म करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मामले को तूल पकड़ता देख विपक्ष के नेता भी पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसी ने सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला तो किसी ने जुबानी तंज कसा। कांग्रेस नेता और यूपी की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है। सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत हैं। सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर न कोई चर्चा, न कोई गंभीर सोच विचार, बस मनमानी। राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि योजना के तहत 4 साल तक सशस्त्र बलों के लिए काम करने वालों को पुलिस और अन्य विभागों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना आपके जीवन को एक नया आयाम प्रदान करेगी और साथ ही आपके जीवन में एक सुनहरा अध्याय खोलेगी। किसी के बहकावे में ना आए। अग्निवीर मां भारती की सेवा के लिए देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य सेवाओं में अग्निशामकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए सड़कों पर बैठे लाखों युवाओं की सरकार से बस एक ही मांग है कि मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। तो केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना लागू कर दी है और जिसके विरोध में युवाओं में जो गुस्सा है वो देखा जा रहा है। बिहार समेत अन्य प्रदेशों में योजना का लगातार विरोध हो रहा है, साथ ही साथ विपक्षी भी हमलावर हैं। वही अग्निपथ के खिलाफ उठती आवाजों को लेकर जब हमने गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन से बातचीत की तो उनका यह कहना था कि पिछले 2 सालों से सेना में किसी तरह की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू किया ताकि हमारे युवाओं को मौका मिल सके, रोजगार मिल सके। ये योजना युवाओं के हित में है। इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन जी मौजूद है। रवि किशन जी, अग्निपथ लथपथ नजर आ रहा है युवाओं के आक्रोश से। भारत में 66% आबादी है युवाओं की। क्या आपको नहीं लगता कि इस योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए? देखो, भोजपुरिया समाज के लड़का लोगों से कहा कि जान ला, समझ ला, क्योंकि बहकावे में मत है। ये योजना बहुत अच्छी है। इसके बाद और भी बहुत सारे दरवाजे राज्य के और केंद्र सरकार के आपके लिए खुले हैं। आपको बताया नहीं जा रहा, आप लोग इसको समझ ले। 21 से 23 तक अब इसको बढ़ा भी दिया गया, इसकी अवधि भी बढ़ा गई, उम्र सीमा भी बढ़ा दी गई। आप पैसा कमाएंगे, शरीर से फिट होंगे, देश को मजबूत करेंगे और सारे रास्ते, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन सीखेंगे। तो ये जानना, ये यहाँ नहीं, ये सिंगापुर में भी है, अनगिनत बहुत सारे देशों में भी है और बड़ा सक्सेसफुल भी रहा। रवि जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि महज 4 साल क्यों?
इसके बाद जिसको फुल टाइम करना है वो फुल टाइम के लिए भी करें, जिसको आजीवन के लिए करना है, जितना सेना के। सवाल उठ रहा है कि विधायकों को पूरे जीवन भर पेंशन मिलता है और हम लोग को सिर्फ 400 में आप लोग निपटा रहे हैं। नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद अगर आपकी क्षमता के ऊपर आपको आगे भी बहुत सारे विंडोज खुले हैं, आगे भी आपको जॉब, आपको सरकार आपका पूरा ध्यान दे रही है, ख्याल रखिए। बस इसको गलत पढ़ाया जा रहा है। सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं जीएसटी फेल, नोटबंदी फेल, किसान सम्मान निधि फेल और अब युवा आक्रोश में है अग्निपथ भी फेल। नहीं, देखिए, राहुल जी अचानक आ जाते हैं छुट्टी पे और कुछ भी कहते हैं, उनकी बात पे देश विश्वास नहीं करता। कैमरा राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वही अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफएस और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों के लिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही युवकों को आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला लिया गया है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला किया गया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 साल होगी। तो अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ है। कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। उपद्रवियों ने ट्रेनों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की और सबसे ज्यादा हिंसा बलिया, अलीगढ़ और मथुरा के इलाके में हुई है। यूपी पुलिस के अधिकारियों ने आंकड़ों के मुताबिक उनके 6 पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से बलिया से 109 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मथुरा से 70, अलीगढ़ से 30, आगरा से 9, वाराणसी कमिश्नरेट से 27, नोएडा से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के युवाओं के साथ विपक्ष में भी भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। देश के तमाम शहरों में योजना के खिलाफ युवाओं का आंदोलन जारी है। वहीं यूपी में विपक्ष योजना के खिलाफ उतरने की तैयारी कर चुका है। आज आम आदमी पार्टी यूपी के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेगी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आह्वान पर रालोद कार्यकर्ता यूपी के सभी जिलों में राष्ट्रपति के नाम योजना के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे और रालोद 28 जून से लेकर 16 जुलाई तक वेस्ट यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत करेगा। बागपत की पंचायत में आंदोलन की अगली रूपरेखा को लेकर घोषणा की जाएगी। तो ये अग्निपथ के बाद उग्र आंदोलन जो हो रहे हैं देश भर में, उसकी तस्वीरें हैं। मथुरा, वाराणसी, रायबरेली, आगरा, कानपुर देहात, कानपुर, बाराबंकी, नोएडा, जहां जमकर बवाल काटा गया। तो जिस तरह से अग्निपथ को लेकर लगातार युवाओं का जो आक्रोश है वो फूट रहा है, जगह जगह पर पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है, उपद्रव मचाया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। साथ ही देहरादून से हमारे साथ होंगे अजीत कंबोज, उनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले तौकीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं जो आक्रोश है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्या आज कोई सुरक्षा को लेकर कुछ विशेष बंदोबस्त किए गए हैं? किसी तरह की कोई गाइडलाइन, कोई निर्देश जारी किया गया है? देखिए, अलर्ट तो पुलिस ने जारी कर दिया था और खासकर रेलवे को इस बारे में खास तौर पर अलर्ट रहने को कहा था, क्योंकि लखनऊ फिलहाल बचा हुआ था इस पूरी हिंसा में। तो लखनऊ और आसपास के शहरों में भी कहा गया है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहे। सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने भी अपनी सभी तरह की छुट्टियां रद्द की और खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कल 260 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें बलिया से 109 लोग हैं
खास बात है कि पुलिस ने अभी तक उस बलिया में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। और इसके अलावा सबसे बड़ी गिरफ्तारी बलिया के बाद मथुरा में हुई, 70 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन वहां पर भी अभी तक एक भी गिरफ्तारी के लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। तो फिलहाल जिस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किन धाराओं में आखिर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि करीब 102 करोड़ का नुकसान सिर्फ उत्तर प्रदेश से हुआ है और 11,800 करोड़ का नुकसान पूरे भारत में हुआ, ये अनुमानित है अभी। लेकिन फिलहाल इस तरह की कार्रवाई अगर होगी तो इसको कैसे रोका जाएगा, क्योंकि आक्रोश बढ़ रहा है जो नौजवानों में, और उत्तर प्रदेश में खासकर अलग अलग जिलों में हमने देखा करीब 13 जिले ऐसे थे जो कल प्रभावित रहे, और आज भी माना जा रहा है कि कई जिलों में प्रदर्शन हो सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारी भी जो बड़े अधिकारी हैं, आईजी डीजी रैंक के अधिकारी जो है वो भी सड़कों पर है और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि किसी तरह का आक्रोश पैदा ना हो। लेकिन फिलहाल जो ट्विटर वगैरह पर देखा जा रहा है कि कई ऐसे जो हैशटैग हैं जो वायरल हो रहे हैं, काफी लोग उस पर बात कर रहे हैं कि सेना में जो सबसे बड़ा सवाल है भर्ती को लेकर के, ये जो 4 साल की जो उसमें सबसे ज्यादा उन लोग को वही प्रभावित कर रहा है कि 4 साल बाद आखिर वो क्या करेंगे। और उसके अलावा आयु सीमा जो है वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई थी और ओवर एज हो चुके हैं। अग्निपथ योजना के तहत जो भी भर्ती हो रही है वो 17 से 23 साल कर दी गई है, लेकिन जो 2 साल 3 साल 4 साल से पहले से जो तैयारी कर रहे थे, अब वो इस योजना के तहत इस योजना के आने के बाद वो ओवर एज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद है और वही तादाद नाराजगी भी जता रही है अपनी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि कुछ फेरबदल की भी आशंका जताई जा रही है कि इस योजना को किसी और तरीके से रद्दोबदल किया जाएगा और उसके बाद जो नौजवान है उनको गुस्से को शांत किया जाएगा। बिल्कुल तौकीर, जाहिर तौर पर किस तरह से उनको शांत किया जाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन देहरादून से अजीत कंबोज हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देहरादून में किस तरह की स्थितियां बनी हुई है? क्या यहाँ पर हालात सामान्य हैं या फिर यहाँ पर भी युवाओं का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है? शासन प्रशासन की क्या तैयारी है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है। 2 दिन पहले जरूर यहाँ पर बवाल हुआ, लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा और उसकी तस्वीरें भी सबके सामने आई है। आज की अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़ जनपद में पुलिस ने सीधे तौर पर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा युवाओं पर मुकदमा दर्ज किया है और सीधे तौर पर अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में आज एसएफआई जो छात्र इकाई है और एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, इन दोनों ही छात्र संगठनों ने यहाँ पर युवाओं के समर्थन में अग्निपथ योजना का विरोध करने का एक कॉल किया है, जिसको लेकर अभी कुछ ही देर बाद 11 बजे एसएफआई का धरना प्रदर्शन है और 12 बजे एनएसयूआई ने यहाँ पर पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। हालांकि देर शाम से ही उत्तराखंड के सभी जनपदों में बारिश हो रही है, तो उम्मीद यही है कि ज्यादा भीड़भाड़ तो जुटने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरह से तमाम छात्र संगठनों ने यहाँ पर अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरने का फैसला किया है, तो मुमकिन है कि ये सब कुछ न कुछ तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर जरूर करेंगे। हालांकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से खुद डीजीपी अशोक कुमार ने कमान संभाली है और देर शाम को उन्होंने तमाम जनपदों के कप्तानों को एक मैसेज जारी कर दिया था कि सभी जगह पर जितने भी कप्तान मौजूद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहें और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाएं। इसका नजारा राजधानी देहरादून में देखने को भी मिला, जहां पर जो एसएसपी देहरादून है जन्मजय खंडूरी, वो खुद युवाओं के बीच पहुंचे तो और एक चौपाल लगाकर उन्होंने अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं को समझाने की कोशिश की। साथ ही उनसे अपील की है कि आपकी जो भी बात है आप शांतिपूर्ण तरीके से उसको रखिए, योजना को समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या कुछ है। अगर हिंसात्मक रुख आप अपनाते हैं तो आप अपना कैरियर चौपट कर सकते हैं, पुलिस कार्रवाई होगी, आप पर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, तमाम तरह की कानूनी प्रक्रिया आपके साथ अपनाई जाएगी, जिसके चलते आपका भविष्य भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड प्रदेश में पुलिस लगातार युवाओं के बीच में मौजूद है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीते रोज ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी युवाओं के जो आंदोलन चल रहा है उसको लीड करने का यहाँ पर ऐलान किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि युवा जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हिंसात्मक तरीके से रख रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर हिंसात्मक तरीके से वो करेंगे, राष्ट्र संपत्ति को नुकसान करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दिक्कतें आ सकती हैं, कानूनी प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ेगा, मुकदमे दर्ज होंगे। तो ऐसे में उनमें कोई भटकाव ना हो, जिसके चलते अब कांग्रेस उनको लीड करने का काम करेगी और शांतिपूर्ण तरीके से कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है, इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। हालांकि अभी तक उत्तराखंड प्रदेश में कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। युवाओं ने प्रदर्शन जरूर किया था और कल जिस तरह की घटना हल्द्वानी में हुई थी, लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा था, तो ये 2-4 छुटपुट इस तरह की घटनाएं हैं, कोई बड़ी घटना अभी तक उत्तराखंड में नजर नहीं आई है। बिल्कुल अजीत, लेकिन तौकीर के पास हम जाए उससे पहले सुरेश सैनी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, जिस तरह की परिस्थितियां हम देश भर में
युवाओं में विश्वास पैदा करने के लिए क्या वहां पर कोशिशें हो रही है? क्या यहां पर भी कोई सेना के जवान पहुंचे हुए हैं? किस तरह के प्रशासनिक अधिकारी युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं जो उनको समझाइश दे रहे हैं? क्या कोशिशें हो रही है? तो ये देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। लेकिन मथुरा से सुरेश सैनी से हमारा संपर्क टूट गया, आगे हम उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस खबर पर आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है इस संबंध में, और उन्होंने भी इस योजना को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है उस पर सवाल खड़े किए हैं। साथ साथ इसको युवाओं तक सही संदर्भ में पहुंचाने की उन्होंने उस चिट्ठी में बात लिखी है। इस पर अपडेट देंगे, लेकिन इस वक्त आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। आईएएस कृतिका शर्मा की 8 साल के बाद यूपी में वापसी हुई है। आईएएस अभिषेक आनंद की पत्नी है आईएएस कृतिका शर्मा। हाईकोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद बंगाल सरकार की करारी हार हुई है। यूपी आते ही आईएएस कृतिका शर्मा डीएम बनने की रेस में शामिल हुई है। आईएएस अभिषेक के साथ आईएएस कृतिका जल्द ही कलेक्टर बनेगी। काडर बंगाल से चेंज कर यूपी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूपी में एक और आईएएस के आने से आईएएस की कुल संख्या 555 हुई है। साल 2014 बैच में अभी तक 5 आईएएस अफसर ही कलेक्टर बन पाए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज घोषित करने जा रहा है, और इसके साथ ही प्रदेश के 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर ये रिजल्ट देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ upresults.nic.in पर भी रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे आज अलग अलग समय पर जारी किए जाएंगे। 10वीं का रिजल्ट दोपहर 2 बजे और 12वीं का रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया था, और इसके लिए 51 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया था। अब इन स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म होने वाला है। संत कबीरनगर जिम्मेदार की तरफ से मनरेगा योजना में सेंधमारी जारी है। बता दें कि जिम्मेदार इसमें सेंधमारी कर रहे हैं। पोखरा सुंदरीकरण के नाबालिग बच्चों से सौंदर्यीकरण के लिए काम कराया जा रहा है। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मेहदावल विकास खंड क्षेत्र में कुसोना खुर्द ग्राम पंचायत का यह मामला बताया जा रहा है। तो सौंदर्यीकरण के नाम पर काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन यहां पर जिस तरह से काम करवाया जा रहा है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हल्द्वानी शहर में मौसम का मिजाज बदला है। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश, उमस भरी बारिश यहां पर शुरू हो रही है। बता दें आपको कि लोगों को बढ़े हुए तापमान से राहत मिली है यहां पर, और लंबे समय से इंतजार था लोगों को कि ये राहत की बारिश यहां पर हो जाए, और आखिरकार ये इंतजार अब समाप्त हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। यात्रियों के लिए जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील उनसे की गई है। मौसम और तमाम जो यात्रा के मार्ग है उसको लेकर यात्रियों से अपडेट रहने के लिए कहा गया है। लैंडस्लाइडिंग और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खड्डू भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खड्डू ने कहा है कि
प्रदेश हित, जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चिंतन मनन किया गया। है कि मेरा जो मानना है, सदन चलना चाहिए था, कल बजट पर डिस्कशन होना चाहिए था। बहुत से नए विधायक हैं, दोनों तरफ पक्ष विपक्ष में हैं विधायक थे जो जिन्हें बोलना चाहिए था बजट पर। आवश्यक है कि हमारे जो युवा विधायक हैं वो ये एक्सपीरियंस करते कि बजट पे डिस्कशन कैसे होता है, कैसे बोलना चाहिए और क्या क्या कैसे अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कल सदन में व्यवधान हुआ। अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम कल डिस्कशन कर पाते तो